हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं समसामयिक घटनाएं जो 2023 और 2024 के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक हो गया। ये जो समसामयिक घटनाएं होंगे 2023 और 24 के पेपरों हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। इसमें हम देखेंगे जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो नई घटनाएं घटित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नई घटनाएं जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और जो राज्य स्तर से जैसे नए नए जो पुरस्कार दिए गए हैं, नई जो योजनाएं हैं इस वर्ष की, और जितने भी खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से संबंधित या अन्य, तो उन सभी को इसमें हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन आगामी एग्ज़ाम खास करके जो 15 तारीख को आपको एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए इनफ है। ठीक हो गया। यहाँ तक के लिए जितनी भी मैंने करंट अफेयर की वीडियोज़ बनाई हैं, अगर उन सभी को अगर आप एक एक बार देख लेते हैं तो आगामी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर है वह तुम्हें अन्य कहीं से पढ़ने की फ्री ज़रूरत नहीं बच जाती। इसमें मैंने टोटल जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, खास करके जो करंट अफेयर में पूछा जाता है उत्तराखंड में, तो वो कुछ जो ये पेपर करा रहा है वो करा रहा है यूकेपीएससी। और यूकेपीएससी क्या होता है कि एक साल पहला या 6 महीने पहले का भी जो करंट अफेयर होता है वो पूछ देता है। तो सारी मैंने प्ले लिस्ट बना करके 2021, 22, 23 और 24 के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं तो पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। तो वहाँ से आप इन करंट अफेयर की जितने भी क्वेश्चन हैं सबको याद कर सकते हैं, या एक एक नज़र आप उसमें मार सकते हैं। क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर अगर कोई इसमें से अगर आता है तो वो आपका क्लिक कर जाएगा। और मैंने जितने भी करंट अफेयर की वीडियोज़ बनाई हुई हैं प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं, अगर आप इनको देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं से बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये क्या है, आगामी जो खास करके 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होना है जेल बंदी रक्षक का, उसके लिए ये जो करंट अफेयर रहेंगे इनफ रहेंगे। इसके बाद आपको अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर आया भी होगा तो शायद पेपर अब बन चुका होगा। ठीक हो गया। क्या कितने दिन 16-17 दिन बचे हुए हैं, तो अगर कुछ होगा तो वैसे रहेगा तो नहीं, अगर होगा तो देखेंगे 9 या 10 तारीख तक एक और करंट अफेयर की जो बची हुई कुछ अगर बच गया होगा तो उसको देख लेंगे, नहीं तो शायद इतने में आपका इनफ हो जाएगा। तो अगर वो वीडियोज़ भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। और एक हमारी जो सीरीज चल रही है परीक्षा वाणी की, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हमने 3 या 4 वीडियोज़ बना चुके हैं, प्ले लिस्ट उसकी अलग से परीक्षा वाणी करके हमने बनाई हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपके प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे समसामयिक घटनाएं जो 2023-24 में घटित हुई है। तो पहले हम देखते हैं कुछ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न हमने इसमें रखा हुआ है या एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा, वह इसमें कहा गया है कि 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का जो दिया जाता है वह दिया गया है इस बार किसके लिए दिया गया है, वह किसे दिया गया है, वह दिया गया है बनस्थली विद्यापीठ। ठीक हो गया। इस संस्था को क्या दिया गया है, राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है, यह इसको क्या किया गया है, नवाजा गया है। ये कौन से नंबर का है, 25वें नंबर का है। ठीक हो गया। इससे 2-3 आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्या पूछ सकता है कि जो इस बार 2023 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था कौन से नंबर का था, तो कौन से नंबर का था, 25वें नंबर का था। और दिया किसको दिया गया, वह दिया गया बनस्थली जो विद्यापीठ है, इसको ये प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। तो जो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो नवाजा गया है, वो पूर्व क्रिकेटर किशन रुंगटा को इसको क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है। ता न होकर के टा है। ठीक हो गया। किशन रुंगटा, इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है। कहाँ के से थे ये, राजस्थान से आते थे। ठीक हो गया। राजस्थान के थे। तो हाल ही में 2021 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। तो इनको अब किससे 2023 के इससे अचीवमेंट अवार्ड से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन महिला आईपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो 2 महिलाएं हैं इस बार स्वतंत्रता दिवस पर, इन 2 महिलाओं को क्या किया गया है, महिला आईपीएस अधिकारियों को क्या किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आगामी एग्जाम हेतु। तो ये इसमें कौन है, पहली तो इसमें जो महिला है स्मिता श्रीवास्तव है, और दूसरी कौन है, विनीता ठाकुर है। इन 2 महिलाओं को क्या किया गया है, इन 2 महिलाओं को राष्ट्रीय पुलिस पदक से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है 2023 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसने दुनिया
कि ये 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी, यानी कि दुनिया की 8 चोटियों पर जो फतह करने वाले 2023 में व्यक्ति हैं वह कौन है, सुनील कुमार हैं। ठीक हो गया, ये भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम में। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशिया खेल 2023 में जो स्वर्ण पदक जीता है वह किसने जीता है, वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस बार एशिया खेल में क्या किया है, क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है वह कितनी दिखाई है, 9 ट्रेनों को। ठीक हो गया, वंदे भारत ट्रेन कितने चलाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में, 9 ट्रेनों को क्या किया गया है, हरी झंडी दिखाई है, यानी कि इनका संचालन किया गया है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रक्षा से संबंधित है। तो हाल ही में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, पहले तो क्या होता है जो एयरफोर्स में रहते हैं वो जैसे एक तो आ जाते हैं उसमें युद्धपोत, यानी कि जो जैसे राफेल हो गए और सुखोई हो गए, सारे किस्म आ जाते हैं, ये तो आ जाते हैं आपके लड़ाकू विमान में। उसके अलावा एक मालवाहक होता है, यानी कि जो जितना भी क्या होता है वायुसेना का जो सामान इत्यादि होता है, इनके छोटे जो हथियार से होते हैं, इन सभी का जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एयरक्राफ्ट को क्या कर दिया गया है, वायुसेना को सौंपा गया है। तो इसका हैंड ओवर किया गया है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, C-295 MW एयरक्राफ्ट इसका क्या है नाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम हेतु। ठीक हो गया, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है। तो ड्रोन शक्ति शो का जो उद्घाटन किया है इस बार वह किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया है, ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया गया है 2023 हेतु। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को हटाकर एशिया गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता है। ठीक हो गया, तो महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक तो किसने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, और इसका जो कांस्य पदक जीता है किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। तो यह किसने जीता है, यह बांग्लादेश ने, बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने क्या किया है, इस पदक को जीता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। तो एशिया गेम जो 2023 में हुए उसमें जो पहला पदक जीता है भारत ने, वह किस में जीता है, स्वर्ण पदक वह जीता है निशानेबाजी में। ठीक हो गया, निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है एशिया गेम्स 2023 में भारत ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के क्रीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक गांव है क्रीटेश्वर गांव। इस गांव को क्या किया गया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा पर्यटन गांव की संज्ञा दी गई है। इस पुरस्कार से इसे क्या किया गया है, नवाजा गया है। यह गांव कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये भी काफ़ी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें ये जैसे ऐसे भी आ सकता है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा गाँव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है, तो आपको गाँव का भी नाम याद होना चाहिए। यह है क्या, क्रीटेश्वर गाँव। उसके बाद अगला है, किस राज्य ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है। तो ऑफिस डेस्क सिस्टम जो लॉन्च किया है वह किया गया है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया, यूपी के द्वारा ऑफिस डेस्क सिस्टम क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यह जो सचिवालय है, जैसे यूपी का जो सचिवालय है, उस सचिवालय में जो कार्य है उस कार्य में तेजी लाने के लिए यह क्या किया गया है, ऑफिस डेस्क सिस्टम क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, असम के किस घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है। ठीक हो गया, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में जो चुना गया है वह चुना गया है विश्वनाथ घाट। ठीक हो गया, यह कहाँ पड़ता है, विश्वनाथ घाट असम का है। ठीक हो गया, असम के विश्वनाथ घाट को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है, यानी कि चुना गया है। ये भी क्या हो जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने 10,000 इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो जो भारत में इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो समझौता किया गया है वो किसके साथ किया गया है? अमेरिका के साथ किया गया है। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हम कुछ पुरस्कारों को देखते हैं और कुछ जो नई स्कीम लॉन्च हुई हैं उत्तराखंड में उनको हम देखते हैं, जो आगामी एग्ज़ाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो स्कीम है वो तो मैंने लगभग आपको एक वीडियो में बताई दी है, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं, और उसमें जो कुछ छूट गए थे तो उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि राज्य में 17 शिक्षकों को क्या किया गया है? 17 शिक्षकों को शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या किया गया है? जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुरमीत सिंह, राज्यपाल जो उत्तराखंड के गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है? शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक हो गया। जो शैलेश मटियानी पुरस्कार होता है ये किसको दिया जाता है? शिक्षकों को दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? जब जो शिक्षक जो छात्र के हित में यानी कि सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं छात्रों के हितों से संबंधित, तो उन शिक्षकों को क्या किया जाता है? शैलेश मटियानी पुरस्कार से क्या किया जाता है? नवाजा जाता है। अब बात आती है कि जो शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, इसमें जो धनराशि है वो कितनी दी जाती है? तो पहले इसमें धनराशि दी जाती थी कितनी? 10,000 रुपये। ठीक हो गया। 10,000 पहले दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 21,000 कर दिया गया है। ठीक हो गया। अब 10,000 की जगह बढ़ा करके इसको 21,000 कर दिया गया है। तो ये भी क्या हो जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछ सकता है कि बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना कर दिया गया है? 21,000 कर दिया गया है। और जो ये शैलेश मटियानी पुरस्कार है, इस बार कितने शिक्षकों को दिया गया है? 17 शिक्षकों को दिया गया है। इनके नाम भी हम देखेंगे कौन कौन कहाँ से हैं। पर्सनली पूछ भी सकता है, आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि किसको इसमें नहीं मिला है, किसको मिला है। तो पूरी लिस्ट है। उसके बाद इसकी जो घोषणा हुई थी, ठीक हो गया, जो इस बार शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? वह फरवरी 2023 में इसकी घोषणा की थी। ठीक हो गया। 2023 ही तो। और जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें कितने शिक्षकों को दिया गया है? 17 शिक्षकों को दिया गया है। अब इसमें भी जो शिक्षक हैं, संबंधित शिक्षकों का हम नाम देखेंगे, तो इसमें जो शिक्षकों को दिया गया है, सबसे पहले जो 10 शिक्षक हैं वह प्राइमरी स्तर पर बेसिक शिक्षक जो हैं उनको दिया गया है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों को 6 शिक्षकों को दिया है और एक ट्रेनिंग सेंटर को दिया गया है। ठीक हो गया। तो कुल 17 इनमें दिए गए हैं। अब इसमें संबंधित जो शिक्षक हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले 10 शिक्षकों को हम इसमें देखेंगे। पहले के जो 10 हैं, ठीक हो गया, ये बेसिक शिक्षक हैं। जो पहले के 10 हैं ये किस में हैं? बेसिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर हैं। तो सबसे पहले हैं पौड़ी की हैं आशा बुटाकोटी, इनको दिया गया है। उसके बाद उत्तरकाशी से दिया गया है संजय कुमार उकसाल को दिया गया है। उसके बाद देहरादून से दिया गया है उषा गैड़ा को दिया गया है। हरिद्वार से दिया गया है संजय कुमार को। उसके बाद टिहरी से उत्तम सिंह राणा को दिया गया है। चंपावत से अगर बात करें रविंद्र चंद पंचोली को दिया गया है। अगर बात करें बागेश्वर से, तो बागेश्वर में दिया गया है सुरेश चंद्र शती को दिया गया है। पिथौरागढ़ में गंगा आर्य को दिया गया है। और अल्मोड़ा में यशोदा कांडपाल को दिया गया है। और नैनीताल में डॉक्टर आशीष को इसमें दिया गया है। तो ये 10 जो हैं वो किससे हैं? प्राइमरी यानी कि बेसिक टीचर हैं। उसके बाद जो 6 टीचर हैं, ये 6 जो है माध्यमिक से हैं। कौन कौन से? इसमें उत्तरकाशी से हैं लोकेंद्र पाल सिंह को। उसके बाद देहरादून से हैं संजय कुमार को। पिथौरागढ़ से दमयंती चंद को। और उसके बाद बागेश्वर से दिया गया है त्रिभुवन चंद को। और उसके बाद अल्मोड़ा से दिया गया है डॉक्टर प्रभाकर को। और उसके बाद 16वें जो नंबर पे हैं उधम सिंह नगर से जो दिया गया है निर्मल कुमार को। और एक जो टीचर हैं 17वें नंबर के, ये ट्रेनिंग सेंटर से हैं, तो ये बागेश्वर से हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह, क्या है? प्रवक्ता हैं। ठीक हो गया। इनको दिया गया है। तो कुल कितने टीचरों को दिया गया है? 17 टीचरों को दिया गया है शैलेश मटियानी पुरस्कार। अब थोड़ा सा हम शैलेश मटियानी पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। अब हमने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दिया जाता है। तो जो शैलेश मटियानी है, इनका जो जन्म होता है, तो ये जो शैलेश मटियानी है वो क्या है? उत्तराखंड जो यूके SSS हो या यूके PSC हो, उसमें जो साहित्य वाला चैप्टर है, साहित्य वाले में भी इनका क्या है? ये शैलेश मटियानी के बारे में पूछा जाता है। तो ये उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं, इनकी जो कुछ रचनाएँ हैं महत्वपूर्ण, उसको भी देख लेते हैं।
सबसे पहले बात आती है इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म होता है वो 14 अक्टूबर 1931 में बाड़े छिना, ये पड़ता है अल्मोड़ा, ठीक हो गया। यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये क्या है, एक लेखक थे शैलेश मटियानी। उसके बाद इनका जो मूल नाम था वह था रमेश चंद्र सिंह मटियानी, इनका क्या था, नाम था शैलेश मटियानी का। उसके बाद अगर बात करें उनका जो पहला उपन्यास उनके द्वारा जो लिखा गया था वह लिखा गया था, उनकी प्रमुख जो थी वह कौन थी, बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये इनकी क्या थी, पहली उपन्यास थी, बोरीवली से बोरी बंदर तक। तो ये भी आता है एग्जाम में कि बोरीवली से बोरी बंदर तक किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की है। और अगर बात करें इसमें सबसे प्रसिद्ध उपन्यास की, प्रसिद्ध होगा यहाँ पर, ठीक हो गया, प्रसिद्ध अगर उपन्यास की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध वह कौन सी थी, हवलदार, ठीक हो गया। ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास थी हवलदार। अगर बात करें इनका निधन की, तो इनका निधन 2001 में दिल्ली में हुआ है, ठीक हो गया। 24 अप्रैल 2001 में इनका क्या होता है, निधन होता है। कहाँ पर, दिल्ली में इनका निधन होता है। तो ये था शैलेश मटियानी जी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब उसके बाद कुछ हमारी योजनाएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीएम हो गया, यहाँ पे मुख्यमंत्री कर लीजिएगा। बात एक ही है, मुख्यमंत्री को या सीएम को, तो मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना, ठीक हो गया। तो पहले समझ लो कि ये जो मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना है क्या है, ये वह योजना है, इसके तहत क्या हो रहा है, जो राज्य में आईएएस आईपीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हो छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या है, निःशुल्क योजना है। यानी कि निःशुल्क कोचिंग कराने हेतु क्या किया गया है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना कोष का शुभारंभ किया गया है। और इसका जो शुभारंभ किया गया है, जो ये योजना चलाई गई है, यह 20 फरवरी 2023 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एग्ज़ाम से संबंधित है। आईएएस पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो कोचिंग संस्थानों में, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जो लोग जा करके नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और गरीब हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार मतलब एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, ठीक हो गया। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है यह 8 मार्च 2023 से किया गया है, एकल महिलाओं हेतु जो स्वरोजगार योजना है। अब इस योजना में क्या है, 1 लाख तक की जो कोई भी 1 लाख तक के उद्यमी जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हैं या कोई अकेली महिला हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी महिलाएं, उनको जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको क्या है, 1 लाख तक की योजनाओं में क्या करने का, 50%, ठीक हो गया, यानी कि 50% उनको आर्थिक अनुदान देने की इसमें बात कही जा रही है, ठीक हो गया। तो ये कौन सी योजना है, एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक हो गया। यानी कि जो जैसे खास करके जो विधवा महिलाएं होती हैं, एकल, जैसे किन्नर हो गए, इन सभी को इसमें रखा गया है एकल महिला में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी छोटी होगी लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बड़ी हो, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में ही आपको रात 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे आपको वहाँ पर क्विज देखने को मिलती है जो आगामी एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, जिसमें जीएस, हिंदी, अन्य जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है, क्विज कराई जाती है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्विज दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, धन्यवाद।